भाई साहब, क्या आप भी विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि विदेश में जाकर मैं 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाऊं? जनता की अदालत में इस एपिसोड में हम आपको विदेश भेजने की बात कर रहे हैं और हमारे साथ सर हैं। अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है और आप एक तरह से लेबर है, हेल्पर हैं, चाहे कहीं कभी विदेश में काम नहीं किए हैं, पहली बार जाना चाहते हैं, तो आप बस पासपोर्ट बनवाइए या फिर आपके पास पासपोर्ट हो तो हमारे एसके सर के पास एक ऐसा लिंक है जो आपको विदेश भेजेगा और आपको कुछ नहीं करने का। जैसे कि मान के चलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आप विदेश जाके 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, जिसमें रसिया और यूएसए जैसे तमाम से ऐसे बड़े बड़े डॉलर्स वाले देश में सर भेजने की तैयारी करा रहे हैं और तमाम से लोग जा भी रहे हैं। और जाने के बाद से अगले महीने से ही उनका जो पैसा लगा रहता है वो पूरा पैसा जो है, पूरी बात अभी हम सर से पूछ रहे हैं। तो क्या सर आप कह रहे हैं कि हम विदेश भेज रहे हैं लोगों को और जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी तमाम से रुपया कमा सकता है, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, जब लोग इस आपके स्टेटमेंट को ओपनिंग स्टेटमेंट को सुन रहे होंगे तो लोगों को लगता होगा कि क्या है वाकई में सर, क्या है कि विदेश भेजेंगे और बिना कुछ किए 1.5 लाख रुपए महीना मिल जाएंगे। आप लोग भी अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़े से भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि रुक जाएंगे क्योंकि जनता की अदालत में वही बात होती है जो सच्चाई होती है। तो लोग जब सुनेंगे तो रुकेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि एसके सर जब भेज रहे हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस है और वो खबर कौन चला रहा है? मार्कंडे प्रजापति चला रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, ठीक। लेकिन सच्चाई को मैं, आप रुके रहिए, मैं सच्चाई को बताता हूँ। देखिए, ऐसे जो आप ओपनिंग स्टेटमेंट दिए हैं सेम टू सेम ऐसे लोग कह रहे हैं कि बिना आपको कुछ किए हुए 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, पासपोर्ट जमा कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे विदेश, अमेरिका भेजेंगे, रूस भेजेंगे, कनाडा भेजेंगे, जहाँ पर अच्छी सैलरी मिल रही है। और क्या करेंगे? अपना पासपोर्ट आपको जब जमा करा लेंगे अपने पास, मेडिकल के नाम पे 10 बार दौड़ाएंगे, ठीक। और उसके बाद से क्या होगा? आप धीरे धीरे क्या है जालसाजी के शिकार हो जाएंगे। जब 1 साल 1.5 साल बीत जाएगा तब आप जानेंगे कि आप जालसाजी के शिकार हो गए हैं। और अब तब क्या करेंगे? आप जो पैसे जमा किए रहेंगे, पासपोर्ट जमा किए रहेंगे, वो आपको वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए सर बताएं, लेकिन आपको अभी जाना नहीं है। एक ताज़ा मामला से यह वीडियो को लिया गया है और इस पूरे खबर का मामला अपने ही कुशीनगर का मामला जो आया है कल का, उसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए कि क्या कैसे जालसाज आपको रोकते हैं अपने वेबसाइट पर, अपने वीडियोज़ पर और अपने ऑफिस पर, कैसे जालसाज रोकते हैं, बुलाते हैं और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अपने नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक ऐसा मामला कुनेली पट्टी का आया है जिसमें सर बताएंगे कि आखिर उस मामले में किस तरह से 1.5 लाख रुपये का ठगी हुआ और उसका पासपोर्ट भी चला गया और वह बंदा आज विदेश नहीं अपने घर पर ब्याज के पैसे भर भर के परेशान हो गया है। कैसे होगा सर ये मामला? देखिए, ये जो खड्डा थाना क्षेत्र के कुनेली पट्टी गाँव है, जिनका नाम है निवासी हरेंद्र प्रजापति, ठीक। वो क्या करते हैं, उनको 14 महीने पहले से ही पासपोर्ट उनका ले लिया गया था और उन्हें विदेश भेजने के नाम पर रोज दौड़ाया जा रहा था कि आप इस तारीख को आ जाइए, आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल पास करने के बाद फिर से अगली बार आ जाइए। आप 14 महीने सोचिए कि 1 साल और 2 महीने बीत जाते हैं और जब ये परेशान हो जाते हैं प्रजापति जी, तब उसके बाद क्या करते हैं, ये नेबुआ नौरंगिया थाना में एफआईआर करते हैं और बताते हैं थानाध्यक्ष को कि हमारे साथ जालसाजी हो चुकी है और आप क्या करें, इससे मेरा सहायता करें। और अभी तक जब हम लोग ये खबर कर रहे हैं तो ये मुकदमा क्या किया गया है, लिख लिया गया है और जांच के विषय की बात कही गई है। और क्या जांच में क्या सामने आता है और किस प्रकार से थाना नेबुआ नौरंगिया की पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है, ये भी हम आपको बताया जाएगा। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जैसे हम लोग शुरू में आप दर्शकों को बताया कि कैसे जालसाजी करते हैं, लेकिन जालसाजी में जैसे वो जालसाज कई प्रकार की जालसाजी करते हैं, कई माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वांट के माध्यम से। तो इस जो हरिंदर प्रजापति जी हैं, इनको कैसे जालसाज अपने शिकार बनाए? देखिए, जैसे सबको क्या है, आज विदेश जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, जो पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे की कमी, रोजगार है नहीं लोगों के पास। तो अगर कोई कहता है कि हम आपको विदेश में भेजेंगे तो लोग क्या करते हैं, किसी को बताते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा कोई जानेगा तो वो भी सोचेगा, वो भी जाने की कोशिश करेगा या फिर वो जाने नहीं देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सबसे छुप के, और जब भी बात करते हैं लोग, एजेंट लोग जो जालसाज होते हैं, ऐसे बात ही करेंगे कि किसी को बताना नहीं है। लेकिन मैं सवाल करूंगा सरकार से, आप बताइए कुशीनगर जिले में कितने विदेश भेजने के नाम पे कितने सेंटर स्थापित है? इसको हमको लग रहा है कि हमारे डीएम साहब को भी नहीं मालूम है। और अपने भारत से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं तो अगर कुशीनगर जिले की हम बात करें, अगर एक जिले की बात करें, उससे पूरा रोड मैप तैयार किया जा सकता है पूरे भारतवर्ष का, ठीक। अगर जिले में कितने विदेश भेजने के नाम पे कितने सेंटर गवर्नमेंट ने स्थापित किया है, इसको गवर्नमेंट को अपने वेबसाइट पे डालना चाहिए और बताना चाहिए, ठीक ना। डीएम साहब को हमारे बताना चाहिए कि नहीं कितने हैं, और आपका जो पूरे कागजात और पासपोर्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से वो सत्यापित हो रहा है, ये दिखना चाहिए। अगर कोई सेंटर पे जमा करते हैं तो उसका जीरोक्स कराते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं लोग, वो डायरेक्टली क्या हो पता चले हमारे डीएम साहब को भी,
कि इतने शाखा हैं और इतने लोगों ने पासपोर्ट जमा किया है, और डीएम साहब क्या करें, आपको स्पेशल डिजिटल व्यवस्था है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज करें कि नहीं हाँ आपका पासपोर्ट क्या है, इस ऑफिस में, हमारी इस ऑफिस में जमा है। तो अगर सरकार चाहे ठीक तो इस पे अंकुश लग सकता है, क्योंकि अभी जब हम लोग कैमरे नहीं चालू किए थे तो हम लोग में बात भी हो रही थी कि क्या पहले क्या किया जाता था, पुलिस जांच के नाम पे ढेर सारे पैसे लिए जाते थे सीबीआई चेकिंग के तौर पे, लेकिन वो क्या है, वो गवर्नमेंट क्या की उस पर देखी कि करप्शन ज़्यादा हो रहा है, बंद कर दी और आज लोग खुशहाल है उस चीज़ों में लेके। तो गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए, इस पर भी काम करना चाहिए। ऑनलाइन अगला को पता चले कि मैं सरकारी या फिर एक ट्रस्टेड जगह पे ऑफिस पर मैं अपना पासपोर्ट दे रहा हूँ, और अगर जिम्मेदारी बन रही है हमारी सरकार को दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके अगर भारत के लोग कमा रहे हैं तो ये भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि इनकी कागज़ कहाँ कहाँ जा रही है और सही जगह जा रही है कि नहीं, और ये सही जगह जा रहे हैं कि नहीं। तमाम से सुनने में आता है कि ये तो मान लीजिए हरिंदर प्रजापति जी यहीं फंस गए, यहीं रह गए, कोई बात नहीं है, पैसा चला गया, लेकिन कुछ लोग जो है उनको भेज दिया जाता है, वो लोग दूसरे धरती पर जाके उतर जाते हैं, उसके बाद से वो लोग पता चलता है कि रोने लगते हैं, गिनगिनाने लगते हैं, वो फंस जाते हैं बुरी तरीके से, उनके पासपोर्ट ले लिया जाता है कहीं और वो आ नहीं पाते हैं। इसके लिए ऐसे करके वो तमाम सालों तक लोग फंसे रहते हैं, घर के लोग परेशान रहते हैं, जिस दुख दर्द की वजह से ये लोग विदेश जाते हैं उसे भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उल्टा फंस जाते हैं। तो ये तमाम सी दिक्कतें सामने विदेश को लेकर मतलब पूरे भारत को हम कहें तो चल रहा है। अरे एक बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भारत का आदमी मान लीजिए कि अमेरिका में जा रहा है ठीक, तो तुरंत हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या है, आपके पास इतना डिजिटल व्यवस्था है कि आप तुरंत पता कर सकते हैं, फोन कॉल से पता कर सकते हैं ठीक। तो जब भी उन लोगों के पासपोर्ट वगैरह जो भी जमा करे, जब उड़ान हो रहा है उससे पहले हमारे भारत सरकार को वो कौन भेज रहा है, कौन कंपनी भेज रही है ठीक, आखिर उससे कंफर्म करना किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप भेज रहे हैं, कौन सा कानून से कराएंगे, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिंपल सी बात है और ये नहीं समझ में आती है। सब लिखित आना चाहिए, ये लिखित आनी चाहिए। और रियलिटी में जो अच्छी कंपनियां हैं जो भेजती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, समझौता करती है 1 साल 2 साल ऐसे करके, और वो दिखता भी है। लेकिन जो ये हवा में लोग जा रहे हैं, ये हमारे भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय उसका फेलियर है कि लोग जाके फंस जाते हैं और फिर अब देखिए ऐसे मंत्रालय बनाए गए हैं कि आप अपना कंप्लेन करेंगे, लेकिन आप भी Received 50 rupees on Google Pay for business. कि जो विदेश में फंसे हुए हैं, आप सोशल साइट पे देख लेते होंगे कि लोग कोई करा कि बिल्डिंग कराने के लिए गए हैं, बकरी चरवा रहे हैं ठीक। आखिर इस प्रकार का अंकुश तभी लगेगा जब हमारी सरकार रियल में क्या करेगी कि इस पे काम करेगी। और जब मैं सरकार की बातें कर रहा हूँ तो पिछली सरकार की बातें कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार किसी पर ज़्यादा इसलिए बात करूँगी क्योंकि अगर जो पहले कमियाँ रही हैं उस समय क्या आज क्या है, वर्तमान सरकार आ गया है कि हमें इसको सुधारें और जो भी भटक रहे हैं लोग वे क्या करें, ज़्यादा भटके न और जालसाजी के शिकार न। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जनता की अदालत में सर बताए कि कैसे आप बच सकते हैं और इसकी निदान क्या है। सरकार चाहे तो एक्शन लेके और इस पर तमाम से वो डिजिटल सिस्टम लगा सकती है कि सब कुछ आंख से दिखे। लेकिन क्या होता है कि बात हो रही थी जालसाज की, तो ये सर कहीं विदेश नहीं भेजने वाले हैं आपको, ना ही सर कहीं विदेश भेजने वाले काम करते हैं, लेकिन कैसे जालसाज आपको फंसा लेते हैं और कैसे जालसाज जो होते हैं आपके साथ ठगी करते हैं और आप लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, भोले भाले लोग। और अधिकतर सर हम यह मानते हैं इस बात को, ये सारी चीज़ें जो रूरल एरिया में होता है, देहात एरिया में कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही होता है, जबकि वो लोग जान नहीं पाते हैं। तो आप लोग इस बात से सतर्क रहिए। कोई भी आप विदेश का वो बनवाइए तो आप पता कीजिए कि वो जो ऑफिस है वाकई में ऑफिस है या फिर नहीं है, तहीं वहीं पर ही आप जाके क्या कीजिए, अपना पासपोर्ट दीजिए या फिर अपना कोई भी कीमती ID दीजिए। तो बाकी जनता की अदालत में खबर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि यह जो मामला था वो पूरा विशेषकर ठगी का था। और आप जाते जाते कहेंगे कि जनता की अदालत में फिर से किसी और टॉपिक पर मिलेंगे कल, तक के लिए नमस्कार।